मेरी अरूप के साथ पसंद की शादी हुई थी। मैंने एक शादी पर उसे देखा था। इतनी खूबसूरत थी लड़की, मैंने आज तक नहीं देखी थी। उसका फिगर ऐसा था कि लड़कों के होश उड़ जाते थे। खैर हमारी शादी भी हमारी मर्जी से हुई थी। कोई समाज की दीवार नहीं बना था, क्योंकि उसके घर वालों की तरफ से सिर्फ उसकी माँ ही थी और मेरे घर वालों में सिर्फ मेरी बहनें थीं। इसलिए सबने खुशी खुशी हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। आज मेरी सुहाग रात थी। मेरी बेताबियाँ और बेबाकियाँ अरूज पर थीं। अरूप की संगत के लिए तड़प रहा था। मुश्किल से दोस्तों से जान छुड़वा कर जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। मेरी दुल्हन तो ज़मीन पर झुककर जल्दी से जब मैंने घूंघट उठाया तो वो तो अरूप की बजाय कोई 60 साल बूढ़ी औरत। मैं कमरे में जाने से पहले अपनी शरारती दोस्तों से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे बहुत गलत किस्म की पट्टियाँ पढ़ा रहे थे। मुझे उन पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि वो मुझे नाबालिग समझते थे। ऊपर से मेरा रास्ता रोक के खड़े थे। मैंने तो इन्हें रात के लिए वो भी बहुत ही मिन्नतें की थीं कि मेरी जान छोड़ दो, क्योंकि मैंने इस रात के लिए बहुत सारे ख्वाब देखे थे। मेरा दिल किसी छोटे से बच्चे की तरह मचल रहा था और ये कमीने मुझे कह रहे थे कि तुमने पसंद की शादी की है, जलील हो जाओगे। पसंद की बीवियां नखरे उठवाती हैं, तेरी मर्जी नहीं चलेगी। और मैंने गुस्से में आकर उनको वहाँ से जाने का कह दिया, क्योंकि ये तो ऐसे मेरी जान नहीं छोड़ रहे थे। मुझसे और अब मज़ीद इंतज़ार नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो पता नहीं अरूज नीचे झुककर क्या कर रही थी। जैसे ही मैंने आवाज़ दी तो अरूब नीचे क्या कर रही हो, खैर तो है। तो वो एकदम घबरा गई, कहने लगी आप कमरे से बाहर चले जाएं, मुझे अपने आप को घूंघट में छुपाना है और दुल्हन की तरह बैठना है। मैं तो हैरान हो गया। अरूब की आवाज़ नहीं लग रही थी। उसको क्या हो गया था? मैंने कहा तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है, गला ख़राब है, पानी वगैरह लाऊं? लेकिन उसने बात को टाल दिया, कहा आप बाहर जाएं, जब मैं बोलूँगी तब आना। मैं हैरानगी के साथ बाहर निकल गया और 20-25 मिनट इंतज़ार किया बाहर और सोचने लगा कि क्या ये वही अरूब है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। वो ऐसी तो नहीं थी और उसका फिगर भी ऐसा नहीं था। मुझे मोटी मोटी क्यों लग रही थी? पता नहीं, लड़कियां तो अपनी शादी पर इतनी खुश होती हैं कि डाइटिंग कर करके इतनी पतली लगती हैं। इसको क्या हो गया है? इसको पता नहीं मोटी होने का क्यों शौक चढ़ गया है। और उसे पता भी था कि मुझे मोटी लड़कियां पसंद नहीं। फिर भी मैं सोच सोच कर पागल हो गया था कि अरूब को क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही थी। 20-25 मिनट के बाद जब मैं कमरे में आया, मैंने देखा कि अरूब घूंघट ओढ़े बेड पर बैठी थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी और वो अभी भी मोटी लग रही। मैंने सोचा शायद कपड़ों का फ़र्क हो, क्योंकि दुल्हन का लहंगा बहुत भारी होता है, इसलिए आज उसकी हालत बदली बदली लग रही थी। क्योंकि कोई भी इतना गधा नहीं होता कि अपनी बीवी को पहचान न पाए। लेकिन मैंने जैसे ही उसका घूंघट उठाया तो मुझे 100 वाट का करंट लगा। मेरा दिल उछलकर हलक से बाहर आ गया। इतना बड़ा धोखा! हैरत के मारे मैं सिर्फ इतना ही पूछ सका कि तुम कौन हो, और उसके बाद मैं बेहोश हो गया, अपने होशो हवास से बेगाना। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मेरे सारे घर वाले, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उनकी नज़रें बहुत अजीब किस्म की लग रही थीं। एक कमीना दोस्त आँख दबा कर कहता, भाई क्या चक्कर है? तुमने तो सुना था पहली रात दुल्हन अस्पताल जाती है, तुमने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। दुनिया के वाहिद दुल्हे हो जो खुद हॉस्पिटल पहुँच। ये सुनकर तो मेरा दिल कर रहा था शर्मिंदगी के मारे मर जाऊं। इतनी जलालत मैंने पहले कभी नहीं उठाई थी और मेरे कमीने दोस्त मुझे इतना शर्मिंदा कर रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था मैं हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाऊं, उनको अपनी शक्ल ना दिखाऊं। मेरे घर में मेरे वालिदैन तो थे ही नहीं, 2 बहनें थीं और वो भी शादीशुदा थीं। हमारी फैमिली में कोई नहीं था। जो लोग हमारे घर में जमा हुए थे वैसे भी वो आस पड़ोस के लोग थे। बारात वापस आने के बाद सब अपने अपने घर चले गए थे। फिर मेरा ज़्यादा उठना बैठना मेरे दोस्तों के साथ होता था और वो भी इसी वक्त मेरे सर पर सवार खड़े थे। अब मुझे परेशानी होने लगी कि मेरे दोस्तों को इस खबर के बारे में पता चल जाता तो मेरी खैर नहीं थी। तभी मेरा एक दोस्त बोला कि अजीब लड़की से शादी की है यार तुमने तो। तुम तो कह रहे थे कि अरूब जान देती है तुम पर, तुम लोगों की पसंद की शादी है, लेकिन तुम सारी रात हॉस्पिटल में हो। पूरी रात गुजर गई, लेकिन मजाल है जो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी खबर तक ली हो। वो महारानी घर में आराम फरमा रही है। ये सुनकर मुझे कुछ सुकून मिला कि मेरे दोस्तों को इस खबर का पता नहीं, और मैंने शुक्र भी अदा किया। आज मेरा वलीमा भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग मैंने इनवाइट नहीं किए थे। इसीलिए सोचा था कि शादी के 5-6 दिन बाद वलीमे की छोटी सी तकरीब रखूँगा, तब सबको दावत दूंगा। लेकिन अब शुक्र अदा कर रहा था कि बच गया।
और इस हकीकत का किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी वक्त मेरी बहन कमरे में आई, मुझे देखकर परेशान लग रही थी। मैंने कहा, आपी जब अरूप की कर रहे हो, कोई मदद की ज़रूरत है तो बता दो। मैंने कहा, नहीं कोई बड़ा मसला नहीं है, अगर कुछ हुआ भी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। मैं इनको क्या बताता कि सबसे बड़ा मसला तो मेरा कमरे से बैठा था, क्योंकि जैसे ही मैंने अरूप का घूंघट उठाया था वहाँ अरूप थी ही नहीं, कोई और थी। मैं परेशान था, मेरी बीवी किधर गई। मैं परेशानी में इतना बावला हुआ कि ये ख्याल नहीं रहा मैं अरूप को कॉल कर लूँ। फिर मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और अरूप को कॉल करने लगा, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी, उसका मोबाइल बंद जा रहा था। उसको मैसेजेस किए, तुम किधर हो, तुम्हारी जगह पर किसको दुल्हन बनाकर मेरे घर भेज दिया, लेकिन इसका जवाब नहीं आ रहा था। मैं परेशान था, मुझे लग रहा था अगर वो थोड़ी देर मुझे जवाब नहीं देगी तो मैं पागल हो जाऊंगा कि वो मेरे पहले मैसेजेस देख रही थी लेकिन जवाब नहीं दे रही थी। अब पता नहीं वो किधर गुम हो गई। मैंने कॉल की तो उसका नंबर बन जा रहा था, शायद वो ऑफलाइन हो गई हो। मैं उसके घर वालों से भी नहीं पूछ सकता था क्योंकि उसके घर में सिर्फ एक माँ ही थी और उसके पास मोबाइल नहीं था। लेकिन अरूप काफ़ी अमीर और अपने बाप की दूसरी बीवी की औलाद थी। उसका बाप एक रईस आदमी था, लेकिन मुझे उसकी दौलत से कोई मसला नहीं था। मुझे ये भी नहीं लगता था कि अरूप को भी दौलत का लालच है, क्योंकि आज तक उसने मुझसे कोई पैसों का मुतालबा नहीं किया था। मैं भी अपने बाप का इकलौता बेटा था। मेरे बाप ने भी मरने से पहले मेरे लिए घर जायदाद काफ़ी कुछ छोड़ा था और मैं भी पढ़ा लिखा था। इन्हीं दिनों मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई थी। बस सोच रहा था अपनी मर्ज़ी की बीवी लेकर आऊँगा और साथ मिलकर रहेंगे, मोहब्बत पर होगी, खुशियाँ होंगी। लेकिन ये क्या, शादी के वक्त मेरी बीवी ऐसी गायब हुई कि मेरी समझ और अकल से सब चीज़ें बाहर हो गई थीं। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, कहने लगा, तुमने सब दोस्तों के सामने नाक कटवा दी यार, तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे थे। अब मैं उसे क्या बताता। मैंने सोचा कि जब तक मुझे हकीकत का पता नहीं चलता क्या मामला है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मैं मसरूफ़ हूँ। मैं कमरे में गया तो मेरे सामने वो बैठी हुई थी। शुक्र था वो सामने बेड पर बैठी थी, मेरे दोस्तों के सामने नहीं आई थी, वरना ये सारा भांडा फूट जाना था कि मेरी 20 साला जवान जहान दुल्हन की जगह 60 साल की बूढ़ी औरत जहाँ इस कमरे में बैठी थी, मेरी बीवी बनी बैठी थी। उसने अब कपड़े चेंज कर लिए थे। मुझे तो उसको देखकर अजीब लग रहा था। मैंने कहा, कौन है आप और अरूप किधर है? मेरी शादी अरूप के साथ हुई थी। कहने लगी, मैं ही आपकी बीवी हूँ और आपकी शादी मुझसे ही हुई है। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो। मेरी उसके साथ लव मैरिज थी, तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम जो कुछ भी बोलोगी मैं उस पर यकीन कर लूँगा। मुझे सच बताओ कि अरूप किधर है? उसका फ़ोन भी बन जा रहा है। मेरे साथ बहुत बड़ी गेम हुई है, मेरे साथ धोखा हुआ। मैंने और अरूप ने तो आने वाली ज़िंदगी का प्लान बनाया हुआ था। हमने बहुत सारे ख्वाब देखे थे, पता नहीं वो कहाँ गई। उसने कहा कि मेरा नाम शबाना है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे नाम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरी बीवी का पता बताओ किधर है, जिसके साथ मेरा निकाह हुआ था। उसने ठंडी सांस ली, थोड़ी देर बाद बोली कि आपका निकाह मुझसे ही हुआ है। आप इस हकीकत को तस्लीम करें, मैं ही आपकी बीवी। ही औरत कमरे से निकलकर किधर गई और कहाँ गई, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मैंने नींद की गोली खाई और आराम से सो गया। मुझे उस वक्त सुकून चाहिए था। तभी अगली सुबह मेरी आंख खुली तो इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। मैं हैरान था, मैं इतनी देर सोया और वो मुझे किसी ने उठाया तक नहीं। लेकिन जब मैंने सोचा कि उठाने वाला घर में कोई भी नहीं है इस बूढ़ी औरत के अलावा, तो मैंने शुक्र का सांस लिया। शुक्र है वो मुझे उठाने नहीं आई, वरना पता नहीं मैं फिर गुस्से में आकर क्या करता। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो हैरान था। मेरा तो पूरे घर की हालत बदली पड़ी थी, क्योंकि अभी तक मैं अकेला रहता आया था। मेरी दोनों बहनों की शादियां हुई थी। मेरा घर कंवारे लड़कों की तरह बिल्कुल हर टाइम गंद से भरा रहता था। कोई चीज़ किधर होती तो कोई चीज़ किधर होती। मैं कोशिश काफ़ी करता था लेकिन मैं साफ नहीं रख पाता था। लेकिन अब तो मैं घर की हालत देखकर हैरान हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और के घर में आ गया। इतनी सफाई सुथराई, बिल्कुल हर चीज़ नई लग रही थी। देखने में तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सफाई सुथराई हर किसी को पसंद थी। मुझे भी खुद उलझन होती थी घर से, लेकिन क्या करता, अकेला आदमी था, कुछ कर भी नहीं सकता था। अब मुझे घर में ये नयापन बहुत अच्छा लग रहा। थोड़ी सी नज़र इधर उधर डाली तो वो औरत किचन में खड़ी खाना बना रही थी। मैंने उसको बुलाना मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजार कर कुछ दिमाग को सुकून मिला, इसलिए मैं घर वापस आया तो टेबल पर बहुत किस्म के खाने लगे थे। मैं हैरान हो गया। ये ऐसे लग रहा था कि घर में किसी की दावत है।
میں نے جب اس سے پوچھا تو کہنے لگی یہ سب میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، اس گھر میں آج میرا پہلا دن ہے تو میں نے سوچا کوئی اچھا کھانے کو بنا کر دیکھ لیتی ہوں۔ میری بھوک اور بڑھ گئی، لیکن میں نے اس پر ظاہر کیا کہ مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ میں اس سے کوئی شے نہیں دینا چاہتا تھا، اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ اس کے لیے نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا میں کھانا خود کھا لوں گا، تم یہاں سے باہر جاؤ۔ مجھے یہ بھی سوچ کر شرم آ رہی تھی کہ وہ صبح سے کام کی لگی ہوئی ہے، کھانا بھی بنایا، گھر کی صفائی بھی کی، اسے بھی بھوک لگی ہوگی۔ بندہ انسانیت کی خاطر ہی پوچھ لیتا ہے، لیکن پتہ نہیں میرے دماغ میں عجیب سا طوفان اٹھ چکا تھا۔ جب میں اس کی شکل دیکھتا تھا مجھے اس ٹائم اروب یاد آ جاتی تھی، اسی لیے مجھے اس سے شدید نفرت ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں اس نے دھوکہ دیا تھا، جی اس نے دیا تھا، میں نے ابھی سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پا رہا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر چلی گئی تو میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنا لذیذ کھانا کھایا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک 60 سال کی بوڑھی اس قدر لذیذ کھانا بنا سکتی ہے۔ خیر آج پھر سے اروب کا خیال میرے دماغ میں آنے لگا۔ میں نے موبائل نکالا اور اس کو میسج کرنا شروع کر دیا۔ وہ میرے میسج دیکھتی تھی، سین کرتی تھی، لیکن جواب نہیں دے رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کو کیا پرابلم تھی۔ میں پوچھ کر تھک گیا تھا، تم کہاں ہو، کدھر ہو؟ میں نے اس کو کال کرنا شروع کر دی، لیکن وہ میری کال بھی نہیں اٹھاتی تھی۔ اس نے کال پر مجھے ہر جگہ سے بلاک کیا ہوا تھا، اور یہ اذیت میرے لیے سب سے بڑی اذیت تھی۔ اروب کا ساتھ نہ ہونا، اور اوپر سے وہ میرے میسج کو دیکھ کر جواب تک نہ دے رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح سے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح اسے میسج کر رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن میری تکلیف اذیت تو اتنی بڑی تھی کہ میری آنکھوں سے جا کر اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ اروب نہیں ہے، اروب کی جگہ کوئی اور ہے، تو میں کیا منہ دکھاتا سب کو۔ اسی لیے میں نے ان کو انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں یار میری طبیعت ٹھیک نہیں، اور ویسے بھی اروب کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے ہم پھر کبھی رکھ لیں گے۔ میں نے بہت مشکل سے ان کو ٹال دیا تھا اور ان سے جان چھڑوائی تھی۔ آج ہفتے کی رات تھی اور صبح اتوار تھا، مجھے آفس سے چھٹی تھی، اسی خوشی میں آرام سے سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا ناشتہ کیا اس ٹائم 12 بج چکے تھے اور دروازے پر بیل ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ میرے سارے دوست میرے گھر پر آن پہنچے تھے۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ اب تو میرا راز کھلنے والا تھا، میری حقیقت کا بھانڈا پھوٹ جانا تھا۔ ان کمینوں نے تو اروب کو دیکھے بنا نہیں جانا تھا، اور میری کتنی زیادہ انسلٹ ہوتی کہ اروب کی جگہ یہ بڈھی عورت میری بیوی تھی۔ مجھے اس طرح خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگے، یار تو پریشان ہو گیا ہے ہمارے آنے سے، ہم نے سوچا چلو آج چھٹی ہے تو تم ہماری طرف دعوت پر آتے نہیں ہو، ہم آ جاتے ہیں اور بھابھی کے ہاتھ کا آج کھانا کھائیں گے۔ اب میں مرتا اور کیا کرتا، بیر والی حالت میں تھی۔ میں نے ان کو اندر آنے کو کہا اور ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ کہنے لگے بھابھی سے کہیں آج ہماری پسند کا کھانا بنا دیں۔ وہ تو مجھے ٹینشن نہیں تھی کھانا بنانے کی، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ بہت لذیذ ہر طرح کا کھانا بنا سکتی ہے، اسی لیے میں نے کہا ٹھیک ہے تم جو کچھ کھانا چاہتے ہو باری باری اپنی پسند کی چیزیں بتاؤ۔ ان سب کی پسند پوچھ کر میں کچن میں گیا تو وہ کھڑی چائے بنا رہی۔ میں نے کہا میرے دوستوں کے سامنے آنے کی غلطی مت کرنا، خبردار اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں تمہیں ابھی کے ابھی گھر سے نکال دوں گا۔ وہ خاموش کھڑی عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے تمام چیزیں بتائیں اور اپنے دوستوں کو یہ چیزیں کھانی ہے، یہ بنا کے مجھے آواز دے دینا، میں خود آ کر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹے تو ساری چیزیں بنا دیتی ہوں۔ میں چائے لے کر اپنے دوستوں کے پاس گیا، ان کو چائے دی، تھوڑی بہت باتیں کی، تبھی اس نے مجھے آواز دی کہ کھانا تیار ہے۔ میں کچن میں آ گیا اور سارا کھانا لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ آ گیا۔ میرے دوست بار بار ضد کر رہے تھے کہ بھابھی کو ہم سے ملواؤ، بھابھی کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری پسند کی لڑکی کیسی ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا یار اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے بڑی مشکل سے کھانا بنایا ہے، اسی لیے تم پھر کبھی آ کر مل لینا۔ شکر ہے وہ اس بات پر راضی ہو گئے اور کھانا کھایا۔ انہوں نے کھانے کی اتنی تعریف کی، آج پہلی دفعہ مجھے وہ عورت غصہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہے، میں اسے منہ تک نہیں لگاتا۔ میرے دوست کھانا کھا کر چلے گئے اور میں نے بھی برتن اٹھا کر کچن میں رکھے، سونے کے لیے چلا گیا۔ صبح جب آفس جانے لگا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس وقت لگا جب میں نے اروب کو کسی اور لڑکے کے ساتھ دیکھا۔ میں نے اس کے پیچھے بائک لگا دی، میں نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ گاڑی میں تھی اور نکل گئی۔ میں نے اپنا موبائل نکالا، بار بار اسے کال کر رہا تھا، اسے میسج کر رہا تھا، لیکن وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میری حالت خراب ہو گئی تھی، مطلب وہ کہیں نہیں گئی تھی، وہ اسی شہر میں تھی، لیکن اس نے اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا تھا؟ میری اس وقت حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے پانی کا گلاس مانگا، وہ پانی کا گلاس لے کر آئی۔ میں نے اس سے غصے میں اتنی بری طرح ڈانٹا، مجھے سچ بتاؤ تم لوگوں نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ تم کون ہو؟ اروب کی کیا لگتی ہو؟ میں نے آج اسے دیکھا ہے،
वो इसी शहर में किसी और लड़के के साथ थी। ये देखकर इस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मैं कोई 60 साल की बूढ़ी नहीं, मेरी उम्र मुश्किल से 25-26 साल है, लेकिन ये मोटापे में बहुत बड़ी लगती हूँ। अरूब मेरी कज़न है, हम एक ही घर में रहती थीं। मेरे मोटापे की वजह से कोई भी मेरा रिश्ता नहीं मांगता था। जो भी आते थे सब अरूब को ही पसंद करते थे और अरूब इसी टाइप की लड़की थी। उसे जहाँ भी कोई खूबसूरत लड़का मिलता वो पहले को छोड़कर उसके साथ चली जाती थी। तुम्हारे साथ भी उसने यही किया था। ये सब प्लान है, इसी ने बनाया था। उसने तुम्हें जाल में फंसाया क्योंकि वो चाहती थी मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। पहले उसने तुम्हें धोखा दिया, कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। जब शादी वाले दिन उसने मुझसे कहा कि मुझे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। चलो, ये सीधा साधा लड़का है, अकेला है, जिसके घर में सास बहू का भी चक्कर नहीं और तुम्हें खुश भी रखेगा। इसलिए उसने अपनी जगह मुझे दुल्हन बना दिया। आपका निकाह मेरे साथ हो गया और खुद किसी को पसंद करती थी और आज आपने उसको इसी के साथ देखा होगा। मुझे जैसे जैसे हकीकत पता चली मुझे लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती थी वो। मैंने तो बहुत सच्चे दिल के साथ उसे प्यार किया था। मैंने तो आज तक उसको कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे ज़िंदगी का इतना बड़ा धोखा दिया। आज इस दोराहे पर लाकर खड़ा